तेरा धूप कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। लगता है टाइम बहुत हो गया है। नागलोक में वैसे भी रात होती नहीं है। शेषनाग, शेषनाग, ऐसी कौन सा वक्त आ गया जो आपको मेरे पास आना पड़ा? नागलोक, अभी मैं आपसे मिलने के मूड में नहीं हूँ। सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने मुंह हाथ नहीं धोया। मैं मुझे पहले दांत साफ करने दे, फ्रेश होने दे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। बदतमीज, तमीज नहीं है आपको? किसी के पास आए और उसको चुपेरे मारे, धंधे मारे। शेषनाग, आपको यह हक किसने दिया कि आप मेरे पास आकर मुझे धंधों से मारे, क्या मेरे ऊपर हाथ चलाए? ये हक आपको किसने दिया? बिजली का झटका। मेरी आवाज किधर गई? माफी मांगनी पड़ेगी वरना फंस जाऊंगी। झुकती नहीं, झुकाती, पर फिर भी झुक जाए सतपति, अपनी जान के लिए झुक जाए। शेषनाग सॉरी, मैं गुस्से में आ गई थी। वैसे भी मैं गुस्से में आ गया ना, आलतू फालतू बोल देती हूँ, बक देती हूँ। दीप फसले, दीप गैरत नहीं बोल सकती। शेषनाग है, थोड़ी इज्जत। शेषनाग, चले भौंके क्यों आए थे? अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने कहा बोले से थोड़ी बिजली लग जाएगी, कपड़े सुखाने के लिए रखी है। शेषनाग, शेषनाग माफ करते मुझे। खड़िए क्या नहीं नहीं, क्या बोले, क्या फरमाने आए थे? सतपति, तुम इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकती हो? तुम नागलोक और अर्थ छोड़ के जा रही हो? क्यों तुम नहीं जा सकती? बोल के भी ये गलती मत करना, समझ आ रही है? और मुल्क छोड़ने की बात क्यों की तुमने? तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। सही कह रहे। ठीक है शेषनाग, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। हाँ, ये जिम्मेदारी है मेरी, इस मुल्क को बचाना, इस मुल्क में आने वाले हर एक खतरे को बचाना, और इस मुल्क को कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नागलोक की जिम्मेदारी उठाती हूँ और पाकिस्तान को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अपने मुल्क और इस यूनिवर्स की मरते दम तक हिफाजत करूंगी। अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगी हिफाजत करने के लिए। और सॉरी शेषनाग, माफ कर दे। आपको तो पता है ना मेरी आदत में, जिससे मैं ना छोटा देखती हूँ ना बड़ा देखती हूँ। वैसे भी आप हमारी मदद करते हैं, आप मुझे रास्ता बताते हैं। आप ही तो थे जब मैं उस पता नहीं किस जगह पे स्टेशन में उतरी और आपने कहा कि यहाँ पे आकर सोचो, बेशक मैं गड़बड़ मैं पसीने से तरबदर होगी, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो क्या आपका एहसान है, आपने मुझे बिस्तर पलंग डाल के दिखा। पर बहुत गर्मी है, रात को ही तो साफ कर लेना आगे। चले मैं देख लूँ कि कोई टेंट वगैरह ले चलो ठीक है, टेंट वगैरह आप करना चाहते हैं, ओके बाय। फिर रात को टेंट का इंतजाम हो जाए। रुको छतपति, आज सुबह 5 बजे, अभी 4 बजे हैं, 5 बजते ही तुमने नीचे अर्थ पर उतरना है। जहाँ पे स्टेशन में तुम गई थी उससे ही तीसरी गली स्टेशन की, तुम वहाँ पे जाओगी जंगल के रास्ते में। वहाँ पे 5 बजते ही तुम्हें अमन कुल की नागरानी मिलेगी। उसको तुमने उसकी ताकतों का इस्तेमाल करना सिखाना है। और याद रहे, प्यार से, उन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अमन कुल की नागरानी है। पूरे नागवंशी नागरानी, अमन कुल की नागरानी अनंता, उन्होंने ही तुम्हारी मदद की थी। ट्रेन से लोगों को बचाने वाली वही है। अब मैं चलता हूँ, 5 बजे यहाँ से पहुँच जाना। ओके बाय शेषनाग, बाय। चलो
चलो मैं भी बिस्तर समझता हूँ और वो दोनों को जाए ना अमर को लेके नारायण उसके लिए जाऊँ। 5 बजने वाले हैं सुबह के। शेष नाग ने तो कहा था पूरे 5 बजे सुबह इस गली में पहुंच जाना, वो तुम्हें मिल जाएगी। अमन कौन की राग रानी अनंता, पर वो है ही नहीं। 5:10 हो गए, मिली ही नहीं वो मुझे। एक तो नाग लोग में ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, हर वक्त सर पे धूप ही खड़ी रहती है। जैसे दोपहर का वक्त हो, सुबह के 4 बजे आके उठा दिया नींद से और 5 बजे नहा दो किधर आ गई मैं। वैसे नहाना तो ना क्या है, कपड़े तो मेरे होते ही नहीं है। चलो देख दूँ कहाँ है मनता, ओए नागरानी, नागरानी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, रात को आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या। और अनंता आप भी मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। उस दिल भर ने मेरी आपी को मार दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन लिया। मेरी जिंदगी में मेरी बहन के अलावा मेरा है कौन था। माँ बाप बचपन में मुझे छोड़ के चले गए, उसे सब छीन लिया मुझसे। न जाने कुदरत ने मुझे क्यों जिंदा रखा, मुझे भी मर जाना चाहिए था, उसी वक्त मुझे भी मर जाना चाहिए था। अनंता भी पर आप अनंता आपको इंसाफ मैं दिलवाऊंगी। उस दिल भर को मैं मिट्टी के अंदर दबा के हिलाऊंगी। अनंता भी न जाने मुझे क्यों जिंदा रखा। ये कैसी धुंधली परछाइयां मेरे दिमाग में आ रही हैं। नागिन सांप और उस ड्रैगन की लड़ाई होगी, न जाने क्या हुआ। जब मैं उस कब्र से निकली गई और जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकली, उसके बाद मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे, किसने बचाया उस ट्रेन को। पर जो भी हुआ, जिस भी नाग ने बचाया, जिस भी नागिन ने बचाया, अच्छा किया। ट्रेन को बचा के मेरी बहन का ख्वाब ही यही था कि उन हजारों, लाखों, अरबों, खरबों लोगों की जान बचे। और मेरी बहन का ख्वाब जिसने भी पूरा किया है, मैं उसकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर उस दिल भर को मैं नहीं छोड़ूंगी। अनंता अभी आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस दिल भर से आपका इंतकाम लूंगी, आपको इंसाफ दूंगी और आपकी रूह को सुकून पहुंचाऊंगी। मैं आपसे का इंतकाम लूंगी, जरूर लूंगी। और इस दुनिया के ऊपर आने वाले हर एक खतरे को, अपने मुल्क पर आने वाले हर एक खतरे को सबसे पहले मुझ में गुजरना होगा। ओए नमते, इतनी तेज रोशनी, ये रोशनी तो कब आई थी, जब उस ट्रेन के हमले में नागरानी नमता आगे आई थी और उस ड्रैगन से लड़ाई की थी। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो। ये रोशनी कब आई थी, लगता है नागरानी अनंते आ गई है। लग जा चटपटी मक्खन लगाने के काम पे। नागरानी की ताकतों में इजाफा रहे। बस मेरी मेरे खुदा से इतनी ही दुआ है कि मेरे दिल में और इस दुनिया में कभी बुराई के दो घर ना करे और हर तरफ अमन रहे और मुझसे कभी कोई गलती ना हो और कोई ना इंसाफी ना हो। और अगर हो भी जाए तो मुझे इतनी समझ देना कि मैं उसे सुधार सकूं और हर तरफ अमन कायम रख सकूं। आमीन। 5:10 हो गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे शेषनाग ने कहा था कि उस नागिन से मिलना है जो तुम्हें तुम्हारी ताकतों का सिखाएंगी ताकि तुम अपना इंतकाम ले सको। इसीलिए मुझे आगे जाना होगा। पता नहीं वो किधर होगी, किधर जाना। वो कौन है?
नागिन लग रही है, जैसे मुझे ढूंढ रही है। लग रहा है यही है, पागलों की तरह। ये पागल कौन आ गई? नागरानी, ये तो बगैर सांस की करती है। मैं कहाँ से? मेरे सामने कोई भरा हो, छोटा हो, बेशक शेष नागिन हो, शेष नाग हो, बेशक राजा हो, रानी हो, मेरे सामने झुक के रहे। मैं बेशक नागिन हूँ, बेशक मामूली इंसान हूँ। जितना मर्जी वाला मेरे सामने नागरा आ जाए, नागरा नहीं आ जाए, झुक के रहे। नागरा नहीं, सरस्वती अपने करेक्टर में वापिस आ। उस पेड़ा को खोती सांस के करेक्टर में ना जा, ना उस तूफानी के जाने की जरूरत है। वैसे भी मैं जाती नहीं उसके, उन्नी मीठी तूफानी के। अनंते अस्सलाम वालेकुम अनंता। नागरानी अनंता, तुम नागरानी हो ना? ठीक है, तो शेषनाग ने मुझे चुना है तुम्हें तुम्हारी ताकतों का एहसास करवाने के लिए और तुम्हारी ताकतें जगाने के लिए। तो यूँ समझो कि मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट। तो ये समझो कि चटपटी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपको नागिन बनना सिखाऊंगी और मुझे शेषनाग ने सिखाया था रचवा के टांग रह गई। हाँ, मैं तुम्हें नागिन बनना सिखाऊंगी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैं खुद बनती हूँ छूम करके छूमन कर। तो चलो हमें साथ में तुम्हें ना जंगल के बीच में ले जाती हूँ, यहाँ पे कोई इंसान ना देख ले। चलो अकेडमी में चलो। तुम्हें यहाँ पे गर्मियों में पढ़ने का बड़ा शौक है, मार मार के सिखाओगी पूछ से। चलो। ड्रैगन ने ये तो बताया ही नहीं कि मुझे वहां पहुंचते पहुंचते कई सदियां बीत जाएंगी, कई साल बीत जाएंगे। मुझे जाकर सब पूछना होगा, उससे कोई ताकत लेनी होगी ताकि जल्दी वापस आ सकूं।